फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ राज। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी आनंदपूर्वक से होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम जयप्रकाश जी है। जयप्रकाश जी की कहानी 2022 की है। जयप्रकाश जी यूपी के कानपुर के पास के रहने वाले हैं। तो चलें उनकी कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की आपके घटना हो, कोई कहानी हो जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके पुश करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की जयप्रकाश जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। मेरी उम्र करीब 27 साल की हो चुकी थी। मैं पास के शहर में नौकरी करता था, एक फैक्ट्री में। वैसे तो हम लोग 7-8 बजे तक फ्री हो जाते थे और फिर हम ट्रेन के द्वारा अपने स्टेशन पर चले आते थे। वहाँ पर मेरी बाइक खड़ी रहती थी और उस बाइक से अपने गांव में आ जाती थी। ये तो हमारा रोज़ का ही काम था। स्टेशन से जो हमारी दूरी थी, मुश्किल से 40 मिनट का रास्ता था और रोज़ ही हम निकलते थे। रोज़ का काम था। सिर्फ संडे को हमारा छुट्टी रहती थी और बाकी दिन तो एक जैसे ही था। सुबह सुबह भागना, बाइक फिर स्टेशन पर पार्किंग में खड़ा करना, फिर पैसेंजर ट्रेन जो भी ट्रेन वहाँ रुकती है उसको पकड़ना और अपने फैक्ट्री के जगह पर पहुँचना। फिर शाम को वही भागम भाग, फिर स्टेशन आना। ऐसे ही चल रहा था हमारे लाइफ में। मेरी शादी की बातचीत चल रही थी। रिश्तेदार जो थे वो आए थे लड़की वाले को साथ में लेकर के, और लगभग हमारा रिश्ता पक्का हो ही चुका था। मैं भी खुश था, परिवार वाले भी खुश थे। अब वो जो दिन था मैं भूल नहीं पाता हूँ, जिस दिन मेरे साथ में ये घटना घटी थी। वो शनिवार की रात थी। आम दिन की तरह हम अपने काम पर गए हुए थे फैक्ट्री में। लेकिन आज जो फैक्ट्री में था, काम बहुत ज़्यादा था। माल ज़्यादा ही बनाना था और ट्रक खड़ा था, उस पर लोडिंग करवाना था। अब उस काम में तो देरी होनी ही थी। मैं अपने सुपरवाइज़र को कह रहा था कि सर, मेरी ट्रेन चली जाएगी, फिर 1 घंटे के बाद में ट्रेन मिलेगी और उसका भी कोई पता नहीं है कि कहीं लेट ना हो जाए। सुपरवाइज़र कहने लगा कि भाई देखो, काम तो काम है, ये तो करना ही पड़ेगा। मैं भी समझ रहा था कि नौकरी है तो ना तो नहीं कह सकते। अब मन मार करके हम अपने काम में जुट गए थे। लेकिन वही हुआ, जब काम ख़त्म हुआ, अब मैं जब स्टेशन पहुंचा तो जो ट्रेन हमें मिलनी थी वो तो काफ़ी लेट थी। अब स्टेशन पर इंतज़ार के अलावा कोई काम नहीं था। करीब 1.5 घंटे के लेट से ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। हम ट्रेन में सवार हो गए थे और उस ट्रेन में वहाँ से कुछ लोग भी चढ़े थे जिनको मैं जानता था। लेकिन वो भी आज इसी ट्रेन में आए थे। शायद वो भी अपने काम पर लेट हो गए थे। उनसे राम 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 तो होती रहती थी हमारी, और वो भी हमारे स्टेशन पर ही उतरते थे। हाँ, उनका गांव अलग था, मेरा गांव अलग था। ये जो दोस्ती थी हमारी ट्रेन वाली ही दोस्ती थी। बस इतना ही हम एक दूसरे को जानते थे। अब ट्रेन में सवार तो हो गए हम
और ट्रेन चल पड़ी। मुझे बाथरूम लगी हुई थी तेज की। मैं सोचा पहले फारिग हुआ हूँ बाथरूम में। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा बंद था। मैं खोला तो आराम से खुल गया, और जैसे ही मैं अंदर घुसना चाहा तो मैं देख करके चौंक गया। अंदर में तो कोई लड़की थी जो अपने बाल को संवार रही थी शीशे के आगे खड़ा होकर के। मैं तो जैसे शर्म से लाल हो गया और डर भी गया। अरे इसके अंदर तो कोई लड़की है, मैंने तो गलती कर दिया। और फिर मैं वापस दरवाज़ा खींच दिया था। कई पल तो मेरा शरीर सन सा रह गया था कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बाल ही संवार रही थी शीशे के सामने खड़ा होकर के। शायद उसने मुझे देखा नहीं, या देख करके भी अनजान बन गई थी। मैं वहाँ पर काफ़ी देर खड़ा रहा। बगल का बाथरूम में कोई गया हुआ था। जब काफ़ी देर हो गई तो एक पैसेंजर और आया। बोला, भाई क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? नहीं भाई, दोनों बाथरूम तो फुल है। एक में तो एक लड़की है इस वाले में, और इसमें कोई जेंट्स गया हुआ है। अब निकले तभी तो हम जाएं अंदर को। वो कहने लगा, अरे चलो देखो सही एक बार खोल करके, शायद खाली हो। शायद उसको प्रेशर ज़्यादा लगा हुआ था, और वो जिसमें लड़की गई थी, जिसको मैंने देखा था, वही वो बाथरूम को धक्का दिया। और फिर अंदर झांकता हुआ कहने लगा, अरे इसमें तो कोई नहीं है, आप कैसे कह रहे थे कि इसमें कोई लड़की है? मैं ये बात सुनकर के एकदम चौंक गया। नहीं कि हाँ भाई, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, इसके अंदर में एक लड़की थी, अपने बाल संवार रही थी शीशे के सामने खड़े होकर के। आप कैसे कह सकते हो? और मैं अंदर झांकने लगा। बाथरूम तो पूरा खाली था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो 2 पल के लिए बिल्कुल सहम सा गया था। क्या मैंने क्या देखा था? क्या मेरे मन का भ्रम था, या फिर कुछ और? तब तक तो वो जो मुसाफिर था बाथरूम बंद कर लिया, और साइड वाला बाथरूम खुल चुका था। उसमें जो पैसेंजर था वो निकल कर बाहर आ गया। और फिर मैं डरा हुआ तो था ही उस घटना को देख करके, कि अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा कि अंदर लड़की शीशे पर खड़ी होकर के, शीशे के सामने खड़ी होकर के बाल संवार रही थी। और फिर अचानक वो कहाँ गायब हो गई। मैं जल्दी जल्दी दूसरे वाले बाथरूम में गया, और बाथरूम से निपट करके मैं अपनी सीट पर जा पहुंचा। जो हमारे स्टेशन के मुसाफिर थे, जिनसे हमारी दोस्ती थी, वो मेरी शक्ल देख के कहने लगे, अरे जयप्रकाश, क्या हुआ तेरे को? तो इतना डरा हुआ क्यों देख रहा है? मैं कहने लगा, भाई कुछ ऐसी बात है। और फिर मैंने वो बात उन सभी को बताई। वो मेरी बात सुनकर के हंसने लगे। कहने लगे, जयप्रकाश, आज लग रहा है कुछ चढ़ा कर आया है, नशा पानी कर लिया है क्या? ऐसा कहीं होता है? अरे तेरे दिमाग का भ्रम होगा, और कुछ नहीं है। तो इससे क्यों डरा हुआ है? आराम से बैठ, बातचीत कर। अभी ये सेशन तो हम लोग का दूर है। वो ज़बरदस्ती हमें हंसाने लगे थे, और फिर मैं उनके साथ बातचीत में मशगूल हो गया था। लेकिन जो मन का कोना था वो भूल नहीं पा रहा था उस घटना को। बिल्कुल बार बार मुझे याद दिला रहा था कि नहीं, तुमने जो देखा है बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आखिर जब मैंने देखा था तो लड़की उस बाथरूम से कहाँ चली गई। ये कैसे हो सकता है? खैर, हमारा स्टेशन आ चुका था। हम सभी मुसाफिर जो वहाँ के उतरने वाले थे उतर गए, और स्टेशन पर फिर राम राम हुई। और फिर कल का तो संडे है, आप सब अपना अपना घर में आराम करना। यही सब बात होकर के हम लोग चल पड़े थे। मैं अपना बाइक की तरफ
चल पड़ा था जहाँ मेरी बाइक खड़ी रहती थी। बाइक मैंने उठा करके स्टार्ट किया और फिर मैं रोड पर ले आया। वहाँ से जो मेन रोड था करीब 500 मीटर या 400 मीटर के आसपास रहा होगा। पतली सड़क थी, दोनों साइड में घनी झाड़ियाँ थी। अब मैं उस पर चलने लगा और तभी एक आवाज़ आने लगी, जैसे मेरे कोई कान में कह रहा हो कि बाइक थोड़ा धीरे चलाओ ना, देखो आगे गड्ढा है, संभल करके चलाओ। वो आवाज़ किसी लड़की की थी। बहुत पतली आवाज़ थी और मीठी आवाज़ थी। वो मेरे कान में सुनाई पड़ी, बिल्कुल समीप से, जैसे कोई मेरे बाइक पर बैठा हो अब मेरे कान में कह रहा हो। अब जैसे ही ये बात मेरे कान में पड़ी, सुनाई पड़ी, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने तो ब्रेक लगा दिया। एकदम मैं डर चुका था कि आखिर मेरे बाइक के पीछे कौन बैठा हुआ है और मेरे कान में इतनी नज़दीकी से कौन बोल रहा है। मैं पीछे मुड़ करके देखा, लेकिन बाइक तो मेरी खाली थी। बाइक पर तो कोई सवार था ही नहीं। तो आखिर कौन थी वो लड़की जो मेरे कान में कह रही थी कि बाइक थोड़ा धीरे चलाओ, संभाल के चलाओ, आगे गड्ढा देख के चलाओ। तो कौन हो सकती है? मैं सही मायने में बिल्कुल अब डर चुका था। एक तो ट्रेन वाली घटना से मैं डरा हुआ था और दूसरी घटना यहाँ पर मेरे साथ हो रही थी। कुछ पल तो मैं बस यूं ही बाइक पर बैठा रहा और आजू बाजू देखता रहा कि कहीं आसपास से तो कोई आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन रोड तो बिल्कुल खाली था। अब मैं फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही मीटर आगे बढ़ा था और तभी वही आवाज़ मेरे कान में सुनाई पड़ी, थोड़ा बाइक का रुकिए ना। अब ये जो आवाज़ मेरे कान के बिल्कुल समीप में जैसे कोई बोल रहा हो, और मैं तो हड़बड़ा करके एकदम ब्रेक फिर लगा दिया। अब मेरे तो शरीर से पसीने निकलने लगे थे कि आखिर ये किसने बोला कि बाइक थोड़ा रोकिए ना? कौन है भाई? पीछे देख रहा हूँ तो सीट बिल्कुल खाली है। आसपास में कोई भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये है कौन? अब तो ऐसा लगा कि मेरे दिल का धड़कन बहुत ज़ोरों से चलने लगा हो, पसीना निकल रहा है। एकदम मैं डर चुका था ये कि मेरी ये मन का भ्रम नहीं हो सकता है। मैं 2 बार आवाज़ सुन चुका था। अब मैं एकदम घबराया हुआ आसपास में देख रहा था कि कहीं आसपास में वो लड़की तो नहीं है जो मुझे बार बार आवाज़ दे रही है। लेकिन मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैं एकदम इधर उधर देख रहा था और तभी मेरे पीछे से एक दूसरी बाइक वाला आता हुआ दिखा और मेरे पास से वो गुजरने लगा और फिर मेरे को देखते हुए कहने लगा, वो मुझे जानता था, मेरे गांव के अगला गांव में उसका गांव घर था। वो कहने लगा, जयप्रकाश आज तो तू लेट हो गया है और यहाँ पर क्यों खड़ा है एकांत में? चल निकल मेरे पीछे आ। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था उससे। मैं बोलना चाहता था कि भाई रुक, मैं तेरे साथ में चलूँगा, लेकिन मेरी मुंह से आवाज़ जिस निकल ही नहीं रही थी। लग रहा था कि मेरा होठ सिल चुका है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं एकदम दिशाहीन जैसा हो चुका था। शरीर सारा सुन्न पड़ चुका था, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और वो जो लड़का था वो आगे निकल चुका। अब मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा, बिल्कुल जैसे मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? और तभी मेरे सामने में एक सफ़ेद कपड़ों में एक लंबी सी लड़की, पतली सी लड़की दिखाई पड़ी। बाल खुले हुए थे, चेहरा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। देखने में वो करीब 22 या 25 साल की रही होगी और वो मेरे बिल्कुल बाइक के सामने में खड़ी दिखाई दे रही थी।
हेडलाइट की जो रोशनी थी उसके शरीर से आर पार होकर के आगे निकल रहा था। अब वो मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी। मैं तो देखते ही लगा कि मेरे प्राण सूख जाएंगे कि आखिर ये क्या भला है जिसके शरीर से रोशनी आर पार निकल रही हो, और ये मुझे क्यों देख करके मुस्कुरा रही है। ये कौन है, अब मुझसे क्या चाहती है। मेरे मुंह से तो आवाज़ ही निकल नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूं उससे। बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन एकदम होठ चिपका हुआ दिखाई महसूस हो रहा था। तब तक तो वो लड़की मेरे बिल्कुल समीप आ चुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही लगा कि मुझे बिजली का झटका लगा हो। पूरे शरीर में एकदम बेचैनी सी होने लगी और मेरा जो सर चकराने लगा। अब फिर मुझे होश नहीं था कि मैं हूँ तो कहाँ पर हूँ। अब मैं अपने आँखें लग रहा था कि मेरी आंखें बंद होती जा रही है, अंधकार होता जा रहा है। अब कुछ ही सेकंडों में मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बाइक के पास ही ज़मीन पर गिरा हुआ था। बाइक दूसरी साइड में गिरी हुई थी और मैं बाइक के बगल में ही रोड पर गिरा हुआ था। मेरे पास में दो लोग खड़े थे जो स्टेशन की तरफ से आ रहे थे। एक नौजवान और एक थोड़ा एजेड था। नौजवान करीब 25-26 साल का होगा या 22 साल का होगा लगभग, और जो एजेड व्यक्ति था वो करीब 40 से ऊपर का था। और वो मुझे आवाज़ लगा रहा था, अरे बेटा उठ जाओ, कौन हो तुम, और यहाँ पर तुम कैसे गिरे पड़े हो, क्या नशा वशा करते हो क्या। वो मुझे हिलाते हुए उठाने की कोशिश करने लगा था। मेरी तो आँख खुल गई थी और मैं हड़बड़ा करके उठा। मुझे तो सारी घटना याद थी। मैं आस पास में देखने लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी और अब कहाँ गई। मुझे महसूस हो चुका था कि मैं जो ट्रेन में देखा था वैसी लड़की ये यहाँ पर मुझे नज़र आई थी। दोनों लड़की मुझे लग रहा था कि दोनों एक ही थी और वो ट्रेन से ही मेरे पीछे यहाँ तक पहुँची थी। कौन थी क्या थी कुछ नहीं मालूम मुझे। मैं उन दोनों लोगों से अपनी बात बताने लगा। अब मेरी जुबान चल रही थी, होठ जो लग रहा था कि अब सिला नहीं है ना चिपका है। और तभी वो जो एजेड व्यक्ति था वो कहने लगा कि बेटा तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने बोला चाचा नहीं, क्या कहना चाहते हो आप। वो कहने लगा कि बेटा इस रोड पर अकेले कभी चला नहीं जाता है। आज शनिवार की रात है और अमावस भी है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने कहने लगा नहीं चाचा, इस रोड पर तो हम हमेशा चलते हैं, शनिवार हो कोई भी दिन हो, एक रविवार को हम लोग नहीं आते हैं, छुट्टी होती है। लेकिन आज तक तो ऐसे कोई घटना मेरे साथ में नहीं घटी। वो कहने लगे चाचा जो थे एजेट, चलो बेटा निकल जाओ यहाँ से, भगवान का शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा बचे हो। वो ट्रेन वाली जो लड़की तुम जो बता रहे हो ना, वो हमने बहुत सुना है उसके बारे में। और फिर वो कहने लगे कि देखो बेटा वो छलावा है, वो कहीं भी आ सकती है जा सकती है। वो तो शुक्र था कि हम लोग थोड़ा इसी रोड पर आ रहे थे और तुम मुझे रोड पर खड़े गिरे हुए दिखाई पड़ गए और तब हमने तुम्हें उठाना शुरू किया। अगर हम लोग को देरी हो जाती तो शायद वो लड़की तुम्हारे साथ में बहुत बुरा कर सकती है। देखने में वो काफ़ी सुंदर लगती है, कई लोगों को कहना है, लेकिन जिसको ऊपर आ जाती है पकड़ लेती है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर तो वो पागल हो जाता है या फिर वो बीमारी से मर जाता है। चलो बेटा तुम निकलो। मैं कहने लगा कि चाचा आप लोग मेरे बाइक पर बैठ जाओ। कहाँ तक जाओगे आप। उन्होंने एक गांव का नाम बताया जो बिल्कुल बगल में ही था। मैं वहाँ तक उनको छोड़ा, लेकिन दिल बिल्कुल धड़क रहा था कि आखिर वो लड़की मेरे से क्या चाहती थी,
क्या वो चाचा सही कह रहे थे कि जिसके ऊपर में आ जाए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और मैं एकदम डरा हुआ अपने घर अब पहुंच गया था। मैं घर में सारी बात अपने परिवार वालों से बताई। मेरी जो माँ थी पूजा स्थान से गंगा जल लेके आई, मेरे शरीर पर छिड़का और गंगा जल पीने को भी कहा। लेकिन चिंता तो सबको लगी रही थी। रात भर मैं सोया तो जरूर था, लेकिन सपना वही डरावना आ रहा था। और ये रात भर बहुत मुश्किल से मेरी बीती थी। सुबह हुई तो मेरी माँ परिवार वालों ने पास के मंदिर में ले गए थे और झाड़ फूँक करवाए। वो जो पंडित थे कहने लगे कि घबराने की बात नहीं है, न डरने की बात है, इसके ऊपर में कोई साया वगैरह नहीं है, बस लड़का आपका डरा हुआ है और कुछ बात नहीं है। अगर साया होता तो मैं ज़रूर पहचान लेता, डरने की आवश्यकता नहीं है। तब जाकर के हमारे घर वाले शांत हुए थे, डर कम हुआ था और मेरा भी डर कुछ दिन तो ज़रूर था। मैं 4 दिन अपने काम पर जा नहीं पाया था, इतना मैं डरा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे डर मेरा शरीर से निकल गया था। तो आखिर वो छलावा लड़की कौन थी और वो ट्रेन में कैसे मुझे नज़र आई, और ट्रेन के बाद में मेरे बाइक के साथ साथ कैसे चल रही थी, मुझे तो वो पहले नज़र नहीं आई। लेकिन उसके शरीर से वो रोशनी, जो हेडलाइट की रोशनी थी, वो भी आर पार निकल रही थी। तो आखिर मुझसे क्या चाहती थी? क्या मुझे वो नुकसान पहुंचाना चाहती थी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उस दिन अगर वो लोग, दोनों लोग उस रोड पर नहीं आते तो मेरी ज़िंदगी का अंत ही होना था। तो दोस्तों, ये थी जयप्रकाश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है। चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का ज़रूर आनंद लीजिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।